जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची में। संगत जी, सत्संग सुनना आपको कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि इस तरह की वीडियो सत्संग के आप मिस ना कर पाएँ। और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपको हर रोज़ मिल पाएँ। संगत जी, आइए आज के सत्संग हम शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी गाजियाबाद से 19 मई को अपना शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। गुरुपा ने मुझे मंगलवार को शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा दी, अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने का मौका दिया। गुरुपा, उसका लख लख बार शुक्राना। मैं इस सत्संग को गुरुजी के पवित्र मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये 2026 मार्च का नवरात्रि की बात है। संगत जी, गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा था कि तेरे घर एक छोटी सी कन्या आएगी मेरे स्वरूप में, मेरे रूप में, और तू उसको चावल देकर वापस अपने घर में ले लेना, इससे बरकत आएगी। एक छोटी सी कन्या 2-2.5 साल की थी। वो बच्ची ब्लैक रंग के सूट में, और उसके मतलब शक्ल हाव भाव ऐसे छोटे बच्चों की ऐसे होते नहीं हैं। तो वो मेरे घर आई। फिर मैंने उस बच्ची को चॉकलेट दी और उस बच्ची से चावल लेकर अपने पल्लू में रख लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक छोटी सी ब्लेसिंग और है गुरुजी की। गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा था कि 19 अप्रैल को तेरे पास मैसेज आएगा कि एक सत्संग है आंटी का, तो उनके घर ज़रूर जाना और मैं तुझे ब्लेस करूँगा, मेरी ब्लेसिंग्स मिलेगी। तो 19 अप्रैल को एक मैसेज आया मुझे कि 23 अप्रैल का सत्संग है, वीरवार का सत्संग, उसमें जाने का गुरुजी ने मौका दिया। शुक्राना मेरे गुरुपा। और आप संगत जी, यकीन नहीं मानोगे, मेरी मम्मी, चाची, मेरी भाभी, बच्चे भी थे। और जो मेरी चाची ने सूट पहना था ऑरेंज रंग का चोला, वही कलर का था और ऑरेंज कलर का था। और आंटी की 25th एनिवर्सरी थी जिनके घर सत्संग था। उन आंटी जी ने गुरुजी के छोटे छोटे स्वरूप मंगाए हुए थे, गुरुजी की ब्लेसिंग्स। और आप यकीन नहीं मानेंगे, सब जब चले गए, बस मैं मतलब हमारे परिवार ही बचा था। तो जो गए थे, मम्मी, चाची, और किसी को भी ब्लेसिंग नहीं मिली गुरुजी की सिवाय मेरे। और मुझे गुरुजी का लाल रंग का चोले वाला स्वरूप मिला। शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। ये मेरे पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना है। गुरुपा का शुक्राना स्वीकार करना। मेरे पति अंकल की जान आपने बचाई, हर चीज़ से उन्हें आप बचाते हो। अभी दिल्ली में लाल किले में जो ब्लास्ट हुआ था गाड़ी में, मेरे पति कैब चलाते हैं और मेरे पति वहीं थे, बस थोड़ी देर पहले ही निकले थे। अगर वो वहाँ होते तो कुछ भी हो सकता था। पता नहीं उस दिन गुरुपा ने कैसे क्या चमत्कार दिखाया कि वो वहाँ से थोड़ी देर पहले ही निकले थे। बस कुछ भी हो सकता था। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे पति अंकल की जान बचाने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए मेरी तरफ से शुक्राना। मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना। आप बार बार मैसेज करते हैं कि तेरे पति के ऊपर कष्ट है, तेरे पति की जान जा सकती है। मैंने मौत के मुंह से निकाला है। शुक्राना मेरे गुरुपा का। जो कोई भी हम पर कुछ भी कर रहा है, काली क्रिया कर रहा है, उसको आप देखो, उसकी बुद्धि आप सही करो, उसके साथ क्या करना है ये आप ही देखना। गुरुजी, इस बच्ची को थोड़ी सद्बुद्धि दो कि मैं किसी का बुरा ना सोचूं, ना किसी की निंदा करूं, ना किसी की चुगली करूं। गुरुपा, जो मेरे साथ बुरा करे, मुझे पता है कि मेरे साथ कौन बुरा कर रहा है। गुरुपा, मुझे मेरी बड़ी सिस्टर इन लॉ, वो मुझसे जब से शादी हुई है, वो तब से ही जेलिसी फील करती हैं कि मैं अच्छी हूँ या मैं किसी चीज़ में बेकार हूँ या कुछ भी है। वो बहुत ज़्यादा फ़ोन भी करती हैं, मुझे पता है कि वही करती हैं मेरे ऊपर। गुरुपा, आपने मुझे मैसेज भी दिया है कि अपनी बड़ी नंद और से दूर रहा कर, वो उसे सारी बात ना बताया कर, तेरे लिए वो ठीक नहीं है। गुरुपा, उन्हें सद्बुद्धि दो, वो हमारे साथ कुछ ऐसा ना करें, क्योंकि कभी कुछ ना कुछ, कभी फ्रिज खराब, कभी वॉशिंग मशीन खराब, इलेक्ट्रिक आइटम्स इतने खराब हो रहे हैं। गुरुपा, आप देखो क्या करना है, कैसे करना है। आप मेरे लिए बेहतर नहीं, बेहतरीन ही करोगे। मेरे घर की डोर आपके हाथ में है, मेरे घर के मालिक। ये सत्संग शेयर कराने के लिए, मुझे सत्संग में बुलाने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। बस अपनी इस बेटी को बड़े मंदिर और बुला लो, काफ़ी टाइम से बड़े मंदिर गए नहीं हैं। मेरे कष्टों को खत्म करो गुरुपा। प्राची आंटी, आप सिमरन आंटी के सत्संग शेयर करते हो, सुनवाते हो,
वो अंदर तक बहुत पहुंच जाते हैं। उनको सुनकर, उनकी बातें सुनकर मन को बहुत शांति मिलती है। सारे दुख परेशानी, सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। थैंक यू प्राची आंटी जी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। कोई भूल चूक हुई हो तो माफ करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गाजियाबाद से बोल रही हूँ। मैं 22 मई को ये सत्संग रिकॉर्ड करके प्राची आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। शुक्रवार का दिन है, शुक्राने का दिन है। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे हस्बैंड ड्रिंक बहुत करते हैं डेली। मैं गुरु जी के मंदिर हर सोमवार को जाती हूँ। मैंने गुरु जी को बोला कि गुरु जी 16 सोमवार मैं व्रत रखूंगी, आप मेरे पति की ड्रिंक छुड़वा दो। गुरुपा इतनी कृपा हुई, उन्होंने खुद कसम खा ली। मेरे अभी पूरे भी नहीं हुए थे 16 सोमवार के व्रत, उन्होंने खुद ड्रिंक करना छोड़ दिया। उनको समझ आ गया कि डेली डेली ड्रिंक करना अच्छी बात नहीं है, ये मेरे लिए ठीक नहीं है, इससे मेरा लिवर खराब होगा। खुद ही अब उनकी बुद्धि में ये बात आ गई, उनका मन नहीं करता। उन्होंने बालाजी को कहा है, उनकी कसम खाई है, मैं डेली डेली ड्रिंक नहीं करूंगा। थैंक यू गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पति की तरफ से भी शुक्राना कि आपने उनकी ये बुरी आदत छुड़वा दी। ये मेरी बेटी आंटी की तरफ से शुक्राना है गुरुपा। बार बार मैसेज आ रहा था कि तेरी बेटी पे कष्ट है, फिर उसके दांतों में दर्द था कई दिनों से। मैंने एक सत्संग सुना था, एक आंटी की बेटी के भी दांतों में दर्द था, उन्होंने चंदन टीका लगाया और गुरुजी का जल पिलाया तो वो ठीक हो गया। मैंने भी ऐसे ही किया, पर उसके दांतों में इतनी कैविटी थी बहुत ज्यादा, उसके 6 दांत खराब थे, उसके मुंह पर स्वेलिंग भी बहुत ज्यादा थी। मैंने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने खर्चा ज्यादा बताया। मेरी थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन भी डाउन है अभी, पर गुरुपा की कृपा से मैंने डॉक्टर से बात की और किसी ने बताया कि वहां उसका इलाज फ्री में हुआ। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना। आपने सब चीजें अच्छी करा दी। मुझे डर था कि कैसे उसका दांत निकलेगा, कैसे होगा। बस मेरी बेटी भी आप ही की मंत्र जाप पढ़ रही थी। आपने बहुत बड़ा कष्ट छोटे से में काट दिया, उसका शुक्राना गुरुपा। एक छोटी सी ब्लेसिंग और गुरुपा, मैं घर शिफ्ट करने की सोच रही थी काफी टाइम से। जिस एरिया में देख रही थी उस एरिया में मुझे घर मिल नहीं रहा था। बहुत साल से कोशिश कर रही थी शिफ्ट करने की, पर नहीं हो पा रहा था। अचानक से ही गुरुपा ने ऐसा चमत्कार किया कि जिस एरिया में घर देख रही थी मुझे वहां मिल गया, और उस घर का फ्लैट नंबर भी 110 है। 11 गुरुजी की ब्लेसिंग है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, इस बेटी पर अपना हाथ बनाए रखने के लिए, प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप कहते हैं कि तू मेरी सबसे प्यारी बेटी है, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। बस कृपा इस बेटी का कभी ये हाथ मत छोड़ना, अपनी बेटी पर अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना, और मेरे परिवार पर भी ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाना। मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपका लख लख बार शुक्राना। थैंक यू प्राची आंटी, आप हमारे सत्संग अपने चैनल पे शेयर करते हो। गुरुजी आपको हमेशा खुश रखें, आपके परिवार को खुश रखें, सारी संगत को खुश रखें। गुरुपा का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं 12 जून शुक्रवार के दिन प्राची आंटी के चैनल पर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे माफ करना, सत्संग शेयर करने में देर हो गई। गुरुजी की बेटी गाजियाबाद से अपना सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ये कुछ महीने पहले की बात है। मैंने कालका माता से मन्नत मांगी थी कि मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी तो मैया रानी मैं चुन्नी और श्रृंगार का सामान चढ़ाऊंगी। मन्नत पूरी भी हो गई, मैया रानी ने पूरी कर दी, पर मैं भूल गई थी कि मन्नत मांगी है। मुझे मंदिर जाना है, तो मेरे पास एक मैसेज आया था गुरुजी का टेलीपैथी के थ्रू कि अपनी मन्नत पूरी हो गई तो माफी मांग, तूने मन्नत पूरी होने के बाद मंदिर दर्शन नहीं किए, तू भूल गई। ये बात कि मुझे मंदिर जाना है मेरे दिमाग से निकल ही गई थी। ये बात गुरुजी ने सत्संग सुनवा कर मुझे बता दी कि कालका महारानी पर उन्होंने भी एक, जिन आंटी का मैं सत्संग सुन रही थी, उन्होंने भी मन्नत मांगी थी और पूरे होने के बाद वो नहीं गई मंदिर, पर श्रृंगार का सामान और चुनरी चढ़ाने उनको जाना था। तो वो रात को, और इतनी भीड़ थी संगत जी, बहुत ज्यादा। गुरुपा ने मुझे इतने अच्छे दर्शन कराए मैया रानी के, मुझे भीड़ में नहीं जाना पड़ा, परेशानी भी नहीं होने दी। हर श्वास का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, मुझे याद दिलाने के लिए कि मेरी मन्नत कबूल हो गई है, मेरी मन्नत पूरी हो गई है, मुझे मंदिर जाना चाहिए। शुक्राना गुरुजी, हर श्वास का शुक्राना।
गुरुजी के कई दिन से मैसेज आ रहे हैं टेलीपैथी के थ्रू कि 3 औरतें तेरा घर बर्बाद करना चाहती हैं, तुझे और तेरे पति को देखकर खुश नहीं हैं। काम बांध रखा है। गुरुपा आप देखो उनका क्या करना है। गुरुजी मेरे पति अंकल का काम बिल्कुल भी नहीं चल रहा। वो काम को लेकर घर के परेशानियों को लेकर बहुत परेशान है गुरुपा। आज जो कोई भी कर रहा है नेगेटिविटी मुझे पता है कि आप मेरे साथ हो। आप कहते हो कि मैंने पहरा लगा रखा है घर के बाहर, कुछ गलत नहीं होगा। पर गुरुपा करने वाले नहीं रुक रहे। ये चाहते हैं कि मैं और मेरे पति का रिश्ता खराब हो जाए, खत्म हो जाए। हम साथ में ना रहें। शुक्राना मेरे गुरुपा, ड्रीम में उनका चेहरा दिखाने के लिए उन्होंने काम बंद करवा दिया। मेरे हस्बैंड ओला गाड़ी चलाते हैं। मेरे घर में फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कभी गाड़ी खराब हो जाती है, कभी बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है, कभी हस्बैंड अंकल पर कोई परेशानी आती है। गुरुपा आप हमेशा संभाल लेते हैं उन्हें। आप उनकी बुद्धि को सुधारो। जो भी नेगेटिविटी फैला रहे हैं, ऐसा गलत काम ना करें। मेरे पति अंकल को लगा मैं सुसाइड कर लूं तो सब ठीक हो जाएगा, तेरी लाइफ खराब नहीं होगी। पर गुरुपा आप बोलते हो तेरा और तेरे पति का रिश्ता मैंने बनाया है और मैंने ब्लेस किया है। तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। उनके मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं पर मैं हमेशा उनसे यही बोलती हूँ गुरुपा है हमारे साथ, सब संभाल लेंगे, वो कुछ नहीं होने देंगे। मेरे हस्बैंड सोच रहे थे कि इतनी परेशानी है मैं मर जाऊं, पर गुरुपा शुक्राना कि आपने उन्हें बचा लिया। उनके माइंड में ये थॉट नहीं आ रहे। अब वो ये समझते हैं कि गुरुपा हैं, वो सब संभाल लेंगे, सब ठीक कर देंगे। गुरुपा मैं अपने बच्चों को भी, पति अंकल की टेंशन बहुत है, आप उन्हें संभालना कि वे कुछ ऐसा गलत काम ना करें, क्योंकि मेरी अभी पूरी लाइफ पड़ी है, मेरे बच्चे भी छोटे हैं। गुरुपाप का शुक्राना ऐसे लोगों को दूर करने के लिए, और आप इन्हें बिल्कुल ही दूर कर दो मुझसे और मेरे पूरे परिवार से। अब मैं अपने इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जी आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। शुक्रवार के दिन मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ अपने हस्बैंड की तरफ से और दोनों बच्चों की तरफ से। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी ने मुझे सत्संग सुनवाया कि अपना मंत्र जाप पढ़ा दे, तेरे हाथों से कई संगतों का भला होगा। जय गुरु जी, शुक्राना मुझे इस लायक समझने के लिए। गुरु जी ने मुझे सत्संग सुनवाया कि 7 जुलाई को अमृत वेला करना है। अमृत वेला ही स्वर्ग का रास्ता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं काफ़ी दिन से अमृत वेला संभाल रही थी, पर लेकिन जब से मेरा बेटा बीमार हुआ है 2 हफ्ते से मैं अमृत वेला संभाल ही नहीं पा रही। गुरु जी ब्लेस कीजिए कि मैं अमृत वेला फिर से संभाल पाऊँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैंने पहले भी शेयर किया था कि मेरा बेटा बीमार हो गया था काफ़ी, जब हम ट्रिप पे गए थे, और वो इस दौरान 3 बार तो इमरजेंसी में चला गया। और इस बार मेरा सब्र का बांध टूट गया और मैंने ये सोचा कि मैं अपने हस्बैंड को सारी चीज़ क्लैरिफाई करती हूँ, फिर से बताती हूँ। वो तो मैं पहले से बताती आ रही हूँ, पर फिर भी उन्होंने इस बार सारी चीज़ें अपनी आंखों से देखी हैं। एक होटल के रूम में हम सब थे कि क्या हो रहा है बेटे के साथ। तो मैंने उनको अभी इस थर्सडे के दिन ही मैंने उनको सारी चीज़ें बताई, तो उनको कुछ समझ ही नहीं आया और ऊपर से फिर हमारी बहस हो गई और वो चले गए वहाँ से। फिर मेरे माइंड में आया कि गुरुजी काफ़ी सत्संग सुनवाते हैं कि तेरे हस्बैंड की बुद्धि बांधी गई है और इसकी वजह से उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो संगत जी, मेरे सामने एक टेक्निक आई कि बंद बुद्धि को कैसे खोलें या वशीकरण को कैसे खोलें। तो उसमें इस टेक्निक में क्या था कि एक जगह बैठ जाओ, और ये टेक्निक आप सुबह सुबह करो, लाइक 8 बजे से पहले पहले। इस वक्त डिवाइन टाइम अच्छा होता है। पर मैंने तो ये टेक्निक अपने हस्बैंड के लिए बाद में ही की थी। पर उसमें इस टेक्निक में ऐसा था कि सुबह कीजिए, फिर अपनी जो मिडिल फिंगर है जिसका वशीकरण है, मतलब वो अपने मिडिल फिंगर को अपने थर्ड आई पे प्रेस करें और थर्ड आई पे प्रेस करते हुए ओम चैंटिंग करना है। ब्रीद इन ओम एंड ब्रीद आउट, ऐसे करना है। वैसे रोज करोगे धीरे धीरे करके जो बुद्धि बांधी हुई है वो खुल जाती है। तो मैंने फिर थोड़ी देर में क्या किया, अपने हस्बैंड को सोफे पे बैठे हुए थे, मैंने उनकी जो थर्ड आई पे अपनी मिडिल फिंगर रख दी
और मैंने बोला ब्रीद इन करो और ओम चैंट करो। तो उन्होंने ऐसे 2-3 बार ऐसे ब्रीद इन किया और ओम चैंट किया। फिर मैं ये करके टेक्निक करके चली गई। फिर पता नहीं फिर से क्या हुआ कि मैंने फिर से वो पुरानी बातें शुरू कर दी। मेरे हस्बैंड को शुरू से सारी चीज़ें फिर से क्लैरिफ़ाई करने लगी। पर इस बार मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल भी बहस नहीं की मुझसे, सारी बातें मेरी सुनी। पर मुझे नहीं पता वो क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। बस मैं ये बता रही हूँ कि उन्होंने इस बार हमारा झगड़ा नहीं हुआ, उन्होंने सारी बातें सुनी और बातें सुन के ये बोला कि ठीक है, मैं उन लोगों को जो बच्चों के बारे में जो भी चीज़ें हैं, घर में क्या चल रहा है मैं नहीं बताऊँगा। जय गुरु जी, शुक्राना अनंतम शुक्राना। गुरु जी मुझे सत्संग सुनवाते हैं कि वो लोग हैं तुझे अकेला समझ के खेल रहे हैं, पर उनको यही नहीं पता कि तेरे साथ एक शक्ति चलती है, जो तेरे हमेशा हाथ थामे हुए है। जय गुरु जी, शुक्राना मेरा हाथ पकड़ने के लिए, अनंतम शुक्राना। अगर आप ना होते तो पता नहीं आज हम लोग कहाँ होते। हमारी फैमिली को की स्टेबिलिटी आपने बनाए रखी, हमारा मनोबल आपने बनाए रखा, हमारा जो स्टेटस जो गिर गया था फिर से उसको आपने उठाए रखा। जय गुरुपा, मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ। मैं गुरु चरणों में मैं क्या कर सकती हूँ गुरुपा, मुझे बताइए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए गुरुपा। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे जब मेरा बेटा बीमार था तो गुरुजी बार-बार मेरे बच्चों को ब्लेस कर रहे थे। गुरुजी बार-बार ये सुनवा रहे थे कि अपने बच्चों की फ़िक्र छोड़ दे, इनका हाथ मैंने थाम लिया है, तेरे बच्चे तेरा नाम रोशन करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ने मुझे ये भी सुनवाया कि अपने बच्चों को ज़्यादा डाँटा मत कर, ये बच्चे आगे चल के तेरा नाम रोशन करेंगे। हाँ गुरुपा, मैं काफ़ी बार अपने बच्चों पर डाँटती हूँ, गुरुपा मेरी हेल्प कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया कि मैंने तेरे हस्बैंड की उम्र लंबी कर दी है और तेरे बच्चे को ब्लेस कर दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना इतने अच्छे सत्संग सुनवाने के लिए और मेरे परिवार को ब्लेस करने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर पल शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ये मेरा मैं आपका मुझे आपके मैसेजेस आ रहे थे, बेटी शुक्राना कर तेरे सारे काम बन जाएंगे। तो गुरु जी ये मेरा शुक्राना, पर पता नहीं क्यों संगत जी मुझे जब मैं शुक्राना करने बैठती हूँ तब गुरु जी की बहुत कृपा है मेरे ऊपर, पर जब मैं शुक्राना करने बैठती हूँ तो मुझे कुछ भी ध्यान में नहीं आता। आज भी मैं जो शुक्राना कर रही हूँ वो गुरुजी ही बुलवाएंगे मुझे, जो बुलवाएंगे गुरुजी ही बुलवाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे अच्छा परिवार देने के लिए शुक्राना गुरुजी, मुझे अच्छा पति देने के लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमारे सारे कष्ट हरने के लिए शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं आज का ही आपको एक सत्संग सुनाती हूँ। एक्चुअली मैं बाहर ट्रैवल कर रही थी, तो मैंने रास्ते में से ही ऑनलाइन पे एक होटल की बुकिंग की। संगत जी जब मैं वहाँ पहुँची होटल में, तो वो होटल का रास्ता बहुत गलियों वाला रास्ता था। तो मैं और मेरे हस्बैंड थे साथ में, हस्बैंड थे, तो मुझे वही लगा कि पता नहीं हमने पेमेंट भी कर दी है, पर ये होटल तो बहुत अजीब सा लग रहा है, ये गलियाँ बहुत अजीब सी लग रही हैं। मैंने गुरुजी को वही प्रेयर किया कि अगर ये गुरुजी प्लीज़ ऐसा कुछ करो कि ये होटल अच्छा निकले या हमारे पैसे वेस्ट ना हो। तो संगत जी जब मैं अंदर रिसेप्शन पे गई, होटल अच्छा था, लेकिन जब मैं रिसेप्शन पे गई पर उसकी अप्रोच जो होती है जहाँ वो होटल तक पहुंचा जाता है वो बिल्कुल सुनसान और गलियों वाली थी, जिसमें रात में रहना ठीक नहीं था। पर संगत जी आप मानोगे नहीं, मैं गुरुजी को प्रेयर करती हुई जा रही थी कि गुरुजी प्लीज़ ऐसा कुछ करो कि होटल अच्छा निकले, या जहाँ हम रह रहे जहाँ हम रुकेंगे आज रात को वो जगह ठीक हो, नहीं तो पैसे सारे वेस्ट हो जाएंगे, नहीं तो क्योंकि मुझे दूसरा होटल बुक करना पड़ेगा। संगत जी आप मानोगे नहीं, मैं जैसे ही काउंटर पे पहुंची और मैंने अपना बुकिंग आईडी बताई, तो वो काउंटर पे रिसेप्शनिस्ट बोलने लगी कि मैडम ये आपका हमारा दूसरा ब्रांच है जो कि अलग
3-4 किलोमीटर आगे है, आपने वहाँ की बुकिंग कराई है, आप प्लीज़ वहाँ जाइए। यहाँ ये बुकिंग ये ब्रांच की नहीं है। संगत जी, आप मानोगे नहीं, जब मैं वहाँ दूसरी ब्रांच में पहुँची तभी भी मैं गुरुजी को प्रेयर कर रही थी, गुरुजी हमें कोई अच्छी सिटी साइड में होटल उसकी ब्रांच हो जहाँ रौनक हो, उजाड़ जगह पे ना हो। संगत जी, आप मानोगे नहीं, जब मैं उनकी दूसरी ब्रांच पे पहुंची, वो होटल इतना अच्छा था और इतना रौनक वाली एरिया में था कि मैं एकदम खुश हो गई। और मैंने अपने हस्बैंड जी को वही बोला कि हमारे पैसे बच गए, वसूल हो गए, नहीं तो ये सारे 3, 3.5, 4 हज़ार रुपये वेस्ट हो जाते। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। मेरी ये अरदास इमिजिएटली मेरे इसका अरदास सुनने के लिए थैंक यू गुरुजी। गुरुजी, मैंने अभी एक अरदास लगाई हुई है, मेरे काम को लेके प्लीज़ मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं काम कर सकूं। और अब मैंने सारा अपना काम आप पे छोड़ा है गुरुजी, प्लीज़ शुक्राना। गुरुजी, आप अब सब आपने ही संभालना है, आपने ही करना है। जो करोगे, जो ऑर्डर्स मुझे आएंगे, अगर वो मेरे लिए ठीक है गुरुजी तो ही मुझे देना, नहीं तो नहीं देना। अब मेरी डोर सारी आप पे है गुरुजी। मेरी एक और अरदास है, मेरी बेटी पे अपनी कृपा, मेहर भरी कृपा करो। शुक्राना गुरुजी, हर एक चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी। मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। आपने मेरी बेटी को अपने साथ जोड़ा है। आपने जो उसको मैसेजेस दिए हैं कि बेटी तू मेरे मंदिर आ, बड़े मंदिर आ, मुझे तुझे ब्लेस करना है। वो संगत जी, आप मानोगे कि मेरी बेटी को कंटिन्यूस गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि तू आ, बड़े मंदिर आ, मुझे तुझे ब्लेस करना है, अपनी मम्मी के साथ आ। तो संगत जी, मेरी बेटी मेरे अब गुरुजी का बुलावा है, तो मेरी बेटी एकदम जिद करने लगी कि हमें जाना ही है, मुझे बड़े मंदिर किसी भी हालत में जाना ही जाना है। तो संगत जी, मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने हमें दर्शन के लिए बुलाया है। अब बस यही अरदास है कि गुरुजी, हमारी ये यात्रा आप तक सफल करना। मैं बहुत दिल से मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। मेरा दिल इतना खुश है कि मैं बड़े मंदिर आ रही हूँ। मैं इतने टाइम से सोच रही थी कि मुझे बड़े मंदिर दर्शन करने जाना है, बस गुरुजी का बुलावा ही नहीं था। तो हो सकता है, मैं गुरुजी से ये अरदास करती हूँ कि मेरी बेटी को जो आपने मैसेज दिया है, हो सकता है उसी से आपने मुझे भी बुलावा दिया है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। गुरुजी, मेरी बेटी पे अपना मेहर भरा हाथ रखना, उसे संभालो, उसकी सेहत पे ध्यान, उसकी सेहत ठीक करो, उसका करियर ठीक करो, उसकी पूरी लाइफ सुख से जाए। बस मेरा यही अरदास है आपसे गुरुजी। आप उसके साथ सदैव ही उसके साथ रहना। वो आप ही की बेटी है गुरुजी। आपने जो मेरी बेटी को अपने लिव लाया है, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। मुझे अच्छा परिवार देने के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे हर काम बनाने के लिए शुक्राना गुरुजी। मुझे अपने साथ जोड़ने के लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मुझे आप जैसा इंसान चाहते हो मुझे उसी ढंग से बनाना गुरुजी। मैं किसी को दुखी ना करूं, बस इसकी दात बख्शा, मैं सबकी सेवा कर सकूं, इसकी दात बख्शना और हर पल आपका नाम जपती रहूं, बस इसकी दात बख्शना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना। आपके बहुत टेलीपैथी मैसेजेस से मुझे कई चीज़ें बिल्कुल अपनी आप बीती लगती हैं, या ऐसे ही लगता है कि वो मेरे लिए हैं। तो गुरुजी, प्लीज़ आप मेरा ये ध्यान प्लीज़ आप मेरा हमेशा कभी भी साथ ना छोड़ना और मेरे परिवार पे अपनी मेहर भरा हाथ लगाए रखना गुरुजी। बस मेरी थोड़ी तबीयत पता नहीं क्यों शाम होते सारी मेरे पैरों में दर्द सब होता है। क्या नेगेटिविटी है, मुझे बहुत
आलस आ जाता है, काम करना है लेकिन हो नहीं पा रहा। पूरा टाइम मुझे ऐसे लगता है मैं सोई रहूं, पता नहीं क्या नेगेटिविटी है। गुरुजी अब आप ही इसे हटाओगे। अब मैंने सब आप पे छोड़ा है, मैंने अपने आप को पूरी तरह से आप पे समर्पित किया है। गुरुजी मेरे पति अंकल पे भी अपना मेहर भरा हाथ रखना, और जो आपने हमें नया घर ब्लेस किया है, बस अब उस घर में सुख शांति बरकत सेहत सब सब का दान देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। पता नहीं मैंने क्या अच्छे कर्म किए थे जो मुझे आपने अपनी मुट्ठी भर संगत में चुना है गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से खत्म करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुजी के चरणों में। मैं अपना गुरुजी का मैसेज आ रहा था, बेटी शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो आज मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी ने किस संगत के लिए ये सत्संग मुझसे बुलवाया है और ब्लेस किया है। संगत जी, मुझे ना कई दिनों से गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तेरे घर पे दुर्घटना होने वाली है, किचन में दुर्घटना होगी, या ऐसे ही मैसेज आ रहे थे। तो संगत जी, मैं वो मैसेजेस के हेडलाइंस पढ़ के उन्हें देख रही थी, पर मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं खोल लूँ, क्योंकि वो ये था कि पता नहीं अब क्या मैसेज होगा। पर फिर भी मैंने संगत जी गुरुजी से अरदास की, गुरुजी आप मुझे टेलीपैथी मैसेज दे रहे हैं कि तेरे घर में दुर्घटना हो सकती है, ख्याल रख, ध्यान रख। तो मैंने वो सत्संग मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी अब आप ही ने देखना है, मुझे नहीं पता क्या दुर्घटना होने वाली है, आप ही ने मेरे घर को संभालना है और रक्षा करनी है और आप ही ने ब्लेस करना है। संगत जी, आप मानोगे नहीं, अगले दिन जब मैं रात को सो के उठी, सुबह मैं बाहर निकली तो मुझे कुछ वायर जलने की स्मेल आई। तो मैंने अपनी मेड को पूछा कि कुछ वायर जल रही है। तो मेड ने बोला कि नहीं भाभी, कुछ भी नहीं जल रहा है, हमारे घर से नहीं आ रही है। मेड को ध्यान है। थोड़ी देर के बाद जब मेरे हस्बैंड उठे और वो नहाने के लिए जाने लगे, और जैसे ही उन्होंने बाथरूम की लाइट ऑन की संगत जी, तो लाइट एंड एग्जॉस्ट फैन ऑन ही नहीं हुआ, सारी लाइट बंद हो गई। और उसके बाद मेरे दूसरे बाथरूम में भी गीज़र भी बंद हो गया अपने आप। तो संगत जी, उसी दौरान मुझे स्ट्राइक हुआ कि मेरे को गुरुजी का मैसेज आया था और कि कुछ दुर्घटना हो सकती है। और मुझे जो सुबह स्मेल आ रही थी वो भी वायर सड़ने की थी। तो मुझे वही इलेक्ट्रिशियन ने वही आके बोला कि आपके घर शॉर्ट सर्किट हुआ है और उसकी वजह से मतलब बहुत टाइम पे बच गया है, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाता। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हमें इतने बड़े संकट से बचाने के लिए और अपनी मेहर रखने के लिए। संगत जी, उसी दिन का एक और सत्संग है। जब मैं अपनी मम्मी के घर गई तो मुझे गुरुजी के सत्संग में जाना था। तो गुरुजी के सत्संग में जाने के लिए मेरी मम्मी जब निकले घर से, और वो शाम को 6 बजे कुछ मेरी मम्मी गुरुजी के सत्संग के लिए निकले, जहाँ पर मैं उनको जहाँ पे सत्संग था वहाँ मिलने वाली थी। रात को जब मैं मम्मी के साथ वापस घर पे आई तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी अजीब सी स्मेल आ रही है, गैस की स्मेल आ रही है। तो मम्मी ने बोला, बेटा ये गैस की स्मेल हमारे घर से ही आ रही है। संगत जी, आप मानोगे नहीं, मम्मी की मेड ने गलती से वो गैस ऑन रख दी थी और मम्मी भी घर पे नहीं थे। तो जब रात को मम्मी आए और मैं उसके बाद जब सत्संग ख़त्म होने के बाद मैं घर पे आई, तब देखा कि गैस पिछले 3 घंटे से जब तक सत्संग चला, और जैसे गुरुजी के सत्संग 3 घंटे तक चलते हैं वैसे 3-3.5 घंटे तक चलते हैं, 3.5 घंटे तक संगत जी आप मानोगे नहीं, मेरे घर की गैस ऑन ही थी। एंड मम्मी ने मेरे को बोला, ये तो शुक्र है कि
कुछ हुआ नहीं तो बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती थी, क्योंकि मैंने माता की जोत भी जलाकर मैं चली गई थी और दरवाजे खिड़कियां सब बंद थी। संगत जी, आप ये सोचो कि कितना बड़ी दुर्घटना हो जाती। 3.5 घंटे तक गैस ऑन रहना, खिड़कियां दरवाजे बंद रहना और साथ में माता की जोत भी किचन में ही जल रही थी। तो मैं दिल से गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ, माता रानी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि नवरात्रों के दिन उन्होंने मेरे घर को, मेरी मम्मी के घर को, मेरे घर को ब्लेस किया और हम सबको बचा लिया। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पूरे परिवार पे अपना मेहर भरा हाथ रखने के लिए, हमको सुरक्षित रखने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी। हमेशा अपना ब्लेसिंग भरा हाथ हमारे ऊपर बनाए रखना। सत्संग जी, मैं संगत जी, मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ और गुरु जी का फिर से लख लख शुक्राना करती हूँ कि आज उन्होंने मेरे परिवार को इतनी बड़ी दुर्घटना होने से बचा लिया। ये सिर्फ इसी था जो ये बोलते हैं ना कि जब आप गुरुजी से जुड़ते हो तो गुरुजी आपका ख्याल सारी जगह ही रखते हैं। तो ये संगत जी, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मैं और मेरा पूरा परिवार गुरुजी के सत्संग में कहीं गया हुआ था और गुरुजी ने पीछे से मेरे सारे घर की सुरक्षा की। और यही नहीं, अगर कोई दुर्घटना हो जाती तो पूरी बिल्डिंग में पता नहीं क्या अनहोनी हो जानी थी। तो इसी करके शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कोई भूल चूक होए तो माफ़ कर दो गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।